तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल जेक्ट ऑफिस अड्डा में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह जो है मंगल पांडे 1857 की जो विद्रोह है उनकी शुरुआत की थी और धीरे धीरे जो है वो एक छोटी सी चिंगारी या जन विद्रोह में फैल जाती है या जन विद्रोह का रूप ले लेती है और स्वतंत्रता संग्राम का आगाज हो जाता है। वहाँ तक तो आप लोगों को पता था। अब जो है हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, ये जन विद्रोह के रूप में किस तरह फैला था और किन किन क्षेत्रों में जो है इनका फैलाव था या इनका प्रभाव था। 1857 का विद्रोह को पढ़ने से पहले हम लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे उनको रटेंगे नहीं, उनको समझने की कोशिश करेंगे। और समझने के लिए हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है या किस तरह से पढ़ना है, किस ट्रिक से पढ़ना है ना, उनके बारे में आप लोगों को बताऊंगा और उन पर हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। पहले इसमें क्या करेंगे, हम लोग 1857 का जो विद्रोह है इनके स्वरूपों को पढ़ेंगे, उनका प्रारंभ को जानेंगे, उनसे रिलेटेड जो व्यक्ति थे उनके बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि किन किन क्षेत्रों में जो है इनका प्रभाव पड़ा था और उनको दमन करने वाले कौन कौन थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। और उसके साथ साथ हम लोग विद्रोह के प्रमुख कारणों के बारे में जानेंगे, है ना, उन पर भी चर्चा करेंगे और उनके महत्व, असफलता का कारण और विद्रोह का परिणाम क्या हुआ था उस दौर में, उन पर भी चर्चा करेंगे। और उसके साथ साथ हम लास्ट में देखेंगे कि ये जो उस दौर के जो इतिहासकार थे उनका कौन कौन से मत थे 1857 के विद्रोह के ऊपर। और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि उनसे रिलेटेड कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई थी। इससे क्या होगा कि आप लोगों को चीज़ें आसानी से समझ में आएगी और साथ में जो क्वेश्चन आएंगे इनसे रिलेटेड वो कभी नहीं छूटेंगे। तो चलिए हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा था कि मंगल पांडे जो थे वो 29 मार्च को जो है वो शुरू कर देता है ना। लेकिन ये जो छोटी सी विद्रोह थी ये जन विद्रोह का रूप कब ले लेती है, 10 मई 1857 को जो है ये एक जन विद्रोह के रूप में फैल जाती है ना। और ये शुरू होती है 10 मई 1857 मेरठ छावनी से, है ना। मेरठ छावनी जो थी वो 20 NI की सैनिक थी वहाँ पर, जो पैदल टुकड़ी थी, है ना। वो कहाँ उनके द्वारा क्या किया जाता है 1857 का विद्रोह को शुरू किया जाता है। वो क्या करते हैं, ये जो टुकड़ी थी वहाँ भी भारतीय सैनिक रहते थे वहाँ भी, और वो क्या करते हैं अपने ही अंग्रेज अधिकारियों पर क्या करते हैं, वो गोलियां बरसाते हैं, उनको मारते हैं और वहाँ पर जो है अपना कब्जा जमा लेते हैं। और वहाँ के अधिकारी जो थे, जनरल अधिकारी जो थे डेविड हैविट थे, है ना। और ये जो पैदल टुकड़ी क्या करती है 10 मई को मेरठ छावनी से शुरू कर देती है अपने विद्रोह और ये दिल्ली की ओर जो है कूच करने लगती है। दिल्ली को जो है ये जो टुकड़ी थी ये 11 मई को पहुंचती है दिल्ली और 12 मई को वो क्या करती है, ये मेरठ की टुकड़ी दिल्ली पर जो है अधिकार जमा लेती है। उस दौर में दिल्ली में कौन थे, बहादुर शाह जफर जो थे वो मुगल बादशाह थे उस दौरान, यानी कि दिल्ली का शासक थे। और इनको जो है यहाँ पर अधिकार करने के बाद ये मेरठ जो टुकड़ी थी उनके द्वारा जैसे ही दिल्ली पर कब्जा किया जाता है अंग्रेजों के विरोध, वो क्या करते हैं, मुगल बादशाह जो थे, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे, है ना, उनको वहाँ का नेतृत्वकर्ता बनाया जाता है, उनको दिल्ली सौंपा जाता है और पुनः जो है भारत के सम्राट के रूप में उसको घोषित किया जाता है। हालांकि ये जो बहादुर शाह जफर थे ये बहुत ज़्यादा एज हो चुके थे उनके, और इनके जो सैनिक थे उनके सैनिक की जो नेतृत्व कर रहे थे वो वक्त खां कर रहे थे, इसलिए कहा जाता है कि वहाँ के वास्तविक नेतृत्वकर्ता कौन थे दिल्ली के, तो वक्त खां
थे, है ना, याद रखना। और अब बात आती है, अंग्रेज भी चुप नहीं थे, वो क्या करते हैं, अपने ओर से किन किन लोगों को भेजते हैं, जॉन निकोलसन को, हंसन को और लॉरेंस को भेजते हैं, यानी कि इस विद्रोह को दबाने हेतु अपने साथ सैनिक लेके ये भी चले जाते हैं। लेकिन क्या हो जाता है कि ये जॉन निकोलसन इस विद्रोह में जो है मारे जाते हैं। हालांकि ये जो विद्रोह ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाता है और ये विद्रोह, ये दिल्ली पर जो कब्जा जमाया गया था विद्रोही के द्वारा, है ना, ये सितंबर 1857 को दबाया जाता है और अंग्रेजों का फिर से जो है दिल्ली पर पुनः अधिकार हो जाता है। अब बात आती है, ये जो विद्रोह थे किस किस क्षेत्र में जो है फैला हुआ था, उनके बारे में चर्चा करेंगे। इनका प्रसार कहाँ कहाँ तक था, है ना। एक तरह से देखा जाए कि ये जो विद्रोह थे उत्तर भारत या उत्तर पूर्वी भारत में ही इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव था। दक्षिण भारत जो है इसमें टोटली सम्मिलित नहीं थे। चलिए देखते हैं 1857 की क्रांति यानी कि महान क्रांति के प्रमुख केंद्र उनके भारतीय, यानी कि उसमें जो भारतीय नायक थे उनके बारे में देखेंगे। ये दिल्ली हम लोगों ने देखा था लास्ट टाइम, है ना, कि इसमें जो भारतीय नायक थे पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए नज़रअंदाज ना करें, है ना, कि बहादुर शाह द्वितीय और वक्त का जो है इनका नेतृत्व कर रहे थे और इनके अगेंस्ट थे निकलसन और हंसन। हालांकि ये डेट से पूछा नहीं जाता है, लेकिन इनका जो विद्रोह की शुरुआत हुई थी 11 और 12 मई को यहाँ शुरुआत हुआ था और ये विद्रोह को कब दबाया जाता है, 21 सितंबर 1857 को दबाया जाता है। वहीं कानपुर में जो है विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे, नाना साहब और तात्या टोपे। नाना साहब को जो है ये बता दें कि नाना साहब जो है ये पेशवा बाजीराव के जो क्या थे, ये दत्तक पुत्र थे और वहीं तात्या टोपे इनका जो है साथ दे रहे थे और इनके अगेंस्ट थे कैंपबेल। ये डेट पूछा नहीं जाता है ना, फिर भी लिखा हूँ। अब लखनऊ में जो है विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे, यहाँ पर जो है बेगम हजरत महल के द्वारा जो है इनको इनका नेतृत्व किया जा रहा था। इनके अगेंस्ट थे कैंपबेल। वहीं झांसी में जो है रानी लक्ष्मीबाई, ये इम्पोर्टेंट है, झांसी में, है ना, झांसी में विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रही थी, रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा जो है विद्रोह का नेतृत्व किया जा रहा था और इनके अगेंस्ट थे ह्यूरोज। ये पूछा जाता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। फिर वहीं इलाहाबाद में लियाकत अली, जगदीशपुर में, ये भी इम्पोर्टेंट है, जगदीशपुर जो कि बिहार में है, यहाँ पर जो है विद्रोह का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह के द्वारा जो है किया जा रहा था। इनके अगेंस्ट थे विलियम टेलर और विसेंट आयर, है ना। वहीं बरेली में बहादुर खां के द्वारा ब याद रह जाएगा आप लोगों को। फैजाबाद में मौलवी अहमद उल्ला के द्वारा, फतेहपुर में अजीमुल्ला के द्वारा, है ना। ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ से इम्पोर्टेंट है जगदीशपुर में जो है 1857 की जो विद्रोह है उनका नेतृत्व कौन कर रहे थे, कुंवर सिंह के द्वारा किया जा रहा था। और इनके मृत्यु के पश्चात जो है, इनके शहीद होने के पश्चात इनके भाई थे अमर सिंह, उनके द्वारा जो है विद्रोह को आगे बढ़ाया गया था। और यहाँ से पूछा जाता है झांसी से जो है रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा, लखनऊ से भी पूछा जाता है बेगम हजरत महल के द्वारा। यहाँ से आप लोग याद कर सकते हैं लखन की रानी बेगम, है ना, इसी से याद रह सकता है। यानी कि छोटी छोटी चीज़ें को जो है शॉर्ट ट्रिक्स के रूप में आप लोग अपने अपने तरीके से जो है याद कर सकते हैं। कानपुर, कान, नाक, नाना साहब, यहाँ ना है, नाक मत समझना। दिल्ली में तो आप लोगों को पता ही है। और वैसे ही भारत के छोटे छोटे क्षेत्रों में जो है, उत्तर भारत के क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों में भी जो है इनका विस्तार था। कुछ क्षेत्रों के बारे में हम लोग
चर्चा करते हैं और, है ना। जैसे राजस्थान के कोटा क्षेत्र में 2 लोगों के द्वारा जो है इनका नेतृत्व किया जा रहा था, जयदयाल और हरदयाल। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। असम में जैसे मणिराम दत्त के द्वारा किया जा रहा था, वहीं उड़ीसा में राजकुमार सुरेंद्र साय के द्वारा किया जा रहा था। लेकिन यहाँ से बनारस इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए कि ये जो विद्रोह था जनता के द्वारा, सामान्यतः जनता के द्वारा जो है, यहाँ कोई लीडर नहीं थे, जनता के द्वारा जो है विद्रोह किया जा रहा था और इनको दबाया गया था। किसके द्वारा? कर्नल नील के द्वारा जो है इस विद्रोह को दबाया गया था। और बनारस की जो विद्रोह थी वो किस लिए फेमस थी कि यहाँ पर जो है बच्चों को और स्त्रियों को मृत्युदंड दिया गया था उस दौर में, इसलिए ये जो है फेमस है ना। अब आप लोगों को समझ में आया होगा। हम लोग कुछ चीज़ें जो है और इनसे जो रिलेट करते हैं उनके ऊपर बात करेंगे। जैसे ये बेगम हजरत महल को जो है महक परी के नाम से भी जाना जाता है, और रानी लक्ष्मीबाई के जो बचपन के नाम थे वो मनु थी, है ना। तात्या टोपे को जो है उनका जो वास्तविक नाम था रामचंद्र पंडुरंग। याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये वाला, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये तात्या टोपे जो है गरिल्ला युद्ध, जो एक तरह का युद्ध होता था, उसके लिए ये जाने जाते थे। इसमें ये क्या थे, उसमें यानी कि कहने का मतलब है कि उसमें वो पारंगत थे। नाना साहब को जो है धोधोपंत के नाम से जाना जाता था, और ये पेशवा बाजीराव का दत्तक पुत्र था। वहीं बहादुर शाह द्वितीय जो है मुगल सम्राट या अंतिम मुगल, यानी कि मुगल सम्राट के अंतिम बादशाह थे, है ना, या अंतिम मुगल सम्राट, सॉरी बाय मिस्टेक हो जाते, ये अंतिम मुगल सम्राट थे। आप लोगों को जो है समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जो है क्या पढ़ेंगे, हम लोगों का क्या था, जैसे इसमें हम लोगों ने देखा कि प्रमुख व्यक्ति के बारे में देखा, उनके क्षेत्र के बारे में देखा, और दमनकर्ता और नेतृत्वकर्ता के बारे में देखा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था, और कौन कौन से ऐसी वजह थी, कौन कौन जिसके कारण जो है भारतीयों को विद्रोह करने पर उतारू हो गए थे। होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आज इतना ही। ठीक, नेक्स्ट मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।